नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यूटिव चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्यूटर बेसिक के बारे में। दो चीजें देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है और एप्लीकेशन क्या होती है। तो पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि आप जैसे एक मिक्सी रहता है ना। हम एक जो चलिए जूसर लेते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि फ्रूट डालते हैं और उससे क्या निकलता है, जूस निकलता है। तो मीन्स वो जो जूसर है वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है उस फ्रूट के साथ में, और फिर उससे हमें जो चाहिए, हमें जूस चाहिए, इसलिए वो हमें जूस निकाल के दे रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है, आप उसको कुछ डाटा देते हैं और उसको फिर वो प्रोसेस करके फिर कुछ आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये होता है कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर में ये सारी चीजें चलती कैसे। नहीं, जैसे भाई मिक्सी है तो उस मिक्सी में या जूसर जो है उसमें क्या होता है, ग्राइंडर होता है ना, वो घूमता है। तो आप जो भी फ्रूट उसमें डालते हैं वो घूमता है और उसको ब्लेड्स होती हैं, वो क्या करती है, काटती हैं और उससे जूस निकल के आता है। ऐसे ही लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, जिनके दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके और आपका क्या है, जो आपको चाहिए वो आउटपुट जनरेट किया जाता है। अब ये जो दो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, इनका अलग अलग काम है। देखिए, हार्डवेयर क्या होता है, वो पोर्शन जो आप देखते हैं या जो आप छू सकते हैं या जो फिजिकल अपीयरेंस होती है कंप्यूटर की, वो क्या है, हार्डवेयर। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और ये सारी चीजें जो भी हैं, और अंदर जो मदरबोर्ड और ये सब चीजें लगी हुई होती हैं, वो सारे पोर्शन क्या है, हार्डवेयर है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो भी हार्डवेयर काम करना है, मतलब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने यहाँ से कीबोर्ड से टाइप किया ABC और मुझे मॉनिटर पे ABC दिखता है। ओके, तो ये जो ABC टाइप किया और फिर मॉनिटर पे जो डिस्प्ले हुआ, इसके बीच में कुछ प्रोसेसिंग हुआ। तो वो जो प्रोसेसिंग है, किसका क्या करना है, या मॉनिटर को कब कहाँ ABC टाइप करना है, कहाँ पे लिखना है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं। ओके, वो प्रोसेस करते हैं कि कीबोर्ड से क्या चीज प्रेस हुई है और उसके फिर करस्पॉन्डेंस डिस्प्ले में क्या दिखाना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अब बात आती है क्या सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई आवाज लगाता है, नहीं, जस्ट मेरे नाम से कॉल करता है, तो सेंस कहाँ होता है, कान में, है ना। आपको सुनाई देता है और सुनाई देने के बाद में आपके दिमाग में प्रोसेस होता है ना। अब क्या चीज है, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क है और उसमें क्या है, आपका वो चीज प्रोसेस होती है और तुरंत आपकी गर्दन उसकी तरफ घूमती है और आपकी आंखें क्या करती है, उसको देखती हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो तीन क्या है, अलग अलग चीजें हैं। कहने का मतलब आपको इनपुट आया कान से, आपके दिमाग में प्रोसेस हुआ, फिर आपको आउटपुट, मतलब वो जो कोई कॉल कर रहा है आपको, उसको आपको देखना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आंखों से उसको देखेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम। और ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक क्या है, सिस्टम है कंप्यूटर भी, और जिसमें इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग होती है और ये सब चीजें होती हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में। तो कंप्यूटर 0 और 1 में प्रोसेस करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो 0 और 1 में होल्ड करता है उसको, और उसी में क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपके पास में मान लीजिए कि मुझे जो एडिशन करना है, मेरे पास में दो 100 के नोट है, तो मैं क्या करूंगा, 100 लिखूंगा, दूसरा 100 लिखूंगा, प्लस करूंगा और 200, सम उनका 200 निकल के आता है। अब मान लीजिए मुझे यही जो 100 मैंने जो 100 लिखा, 100 ये यदि मुझे इंग्लिश में लिखना होता, मतलब लैंग्वेज में, तो मुझे अल्फाबेट में लिखने पड़ते हैं, है ना। चीज सेम है, चीज 100 ही है, लेकिन वहां पे लिखते हैं हम 100 लिखते हैं ना, 100 का स्पेलिंग लिखते हैं वहां पे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते। तो क्या है, अलग अलग जो लैंग्वेज है या अलग अलग जो सिस्टम है, उसका अलग अलग क्या है, प्रोसेसिंग करने का तरीका होता है। जैसे जो नंबर सिस्टम है उसमें नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो ए से लेके जेड तक। ऐसे यदि हिंदी अल्फाबेट की बात करें तो कुछ और होगा। तो ऐसे सबका अपना अपना क्या है, प्रोसेस करने का अलग अलग क्या है, बेस होता है। वैसे ही कंप्यूटर का जो बेस है वो क्या है, 0 और 1। कहने का मतलब जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है। अब वो जो 0 और 1 है वही मिलके कभी इमेज बनती है, कभी वीडियो बनता है, कभी ऑडियो फाइल बनती है, कभी आपका गेम बन जाता है पूरा का पूरा, कभी बहुत सी अच्छी सी मूवी बन जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, 0 और 1 की। ओके, मतलब कंप्यूटर में जितनी भी डाटा स्टोर हो रहा है वो तो 0 या तो 1 होगा, लेकिन वो प्रोसेस होके आपको क्या दिखाना है वो कंप्यूटर डिसाइड करता है, या वो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इससे क्या जनरेट करवाना है, या मुझे इमेज चाहिए तो इमेज का अलग फॉर्मेट है, वीडियो का अलग फॉर्मेट है, ऐसे अलग अलग क्या है, फॉर्मेट अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं कि
कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं? देखिए सिंपल सी बात करेंगे हम, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब स्ट्रक्चर बेस पे, मतलब आर्किटेक्चर बेस पे बहुत सारे कंप्यूटर हैं, एप्लीकेशन बेस पे हैं। हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर, जो हम बोलते हैं ना पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, तो पर्सनल कंप्यूटर में दो कैटेगरी आती है, एक जिसको हम बोलते हैं पीसी और एक को बोलते हैं मैक। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप आप देखते हैं, ये सभी क्या है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे डेल बनाती है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, डेल, एचपी, और आपको ये जितनी सारी चीजें दिख रही है यहाँ पे, ये सभी कंपनियां क्या है, कंप्यूटर बनाती हैं। अब यही जो कंपनियां हैं जब कंप्यूटर सेल करती हैं, तो इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो आप जो अमूमन जो आपके पास में कंप्यूटर होगा उसमें रहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो या लिनक्स या यूनिक्स या लिनक्स के और बहुत सारे वर्जन। लेकिन उसके अलावा एक और अलग से भी कंप्यूटर आता है जिसको हम बोलते हैं मैक, ठीक है। उसको पीसी ना बोल के उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस। मैक वो स्पेशल एप्पल का ही है, हार्डवेयर भी एप्पल का है और सॉफ्टवेयर भी, मतलब हार्डवेयर जो पोर्शन है वो भी डिजाइन एप्पल ही करता है, और जो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके सॉफ्टवेयर है, वो सब भी क्या है, एप्पल से ही डिजाइन किए जाते हैं। तो ऐसे दो चीजें होती हैं। अब बात हो गई कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, लेकिन कंप्यूटर के और भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे आप टैबलेट होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, सर्वर होते हैं और डाटा सर्वर होते हैं, बहुत सारे बल्क में मतलब डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए, बैच प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग वगैरह के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशन के हिसाब से। तो ऐसे अलग अलग चीजें भी होती हैं, जैसे आप यदि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और मैं यहाँ से कोई भी चीज सर्च करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से डाटा मिलता है, तो वो कहाँ से डाटा मिलता है, सर्वर से डाटा मिलता है वो, और वो जो सर्वर है वो 24/7 आपकी जो क्यूरी आती है उनका रिजल्ट या उनका रिस्पॉन्स देने में बिजी रहते हैं। तो उनका काम सिर्फ उतना ही है। अब वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर की तरह नहीं है कि मैं वहां जाके और मैंने कोई एक वर्ड का एप्लीकेशन किया और वो उसमें एडिटिंग करने ना, उसके लिए अलग से यदि आपको क्लाउड पे करना है तो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको आजकल ये जितनी भी एप्लीकेशन है इनके भी सर्वर हैं, अवेलेबल है। या आप बोलते हैं कि गेम, यदि आपको ऑनलाइन गेम खेलना है तो उसके लिए एक अलग से सर्वर है, वो गेम सर्वर है। तो ऐसे ही सर्वर क्या करते हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को, जिस हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर किया गया है। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होती है। कंप्यूटर में जो भी यूजर को जो चीज चाहिए स्पेसिफिक, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि जूसर है, वो सिर्फ जूस निकाल सकता है, ठीक है। जूसर सिर्फ क्या कर सकता है, जूस निकाल सकता है, आपकी रोटी नहीं बना सकता, है ना, आपकी सब्जी नहीं बना सकता, उसके लिए आपको कुकर चाहिए। ऐसे अलग अलग चीजों के लिए आपने अलग अलग क्या है चीजें परचेज की हुई है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, यदि आपने एक चीज कंप्यूटर परचेज किया तो फिर उसमें अलग अलग जो चीजें हैं वो करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। अलग अलग क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, मतलब पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग काम करवाते हैं। जैसे मुझे एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है, जो अभी हम आगे कोर्स में बात करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एमएस वर्ड। यदि मुझे कोई अकाउंटिंग करने, कुछ फॉर्मूला करना है तो एमएस एक्सेल। यदि मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, है ना। या आपको ग्राफिक्स डिजाइन करना है या आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो अलग अलग क्या है, एप्लीकेशन है अलग अलग। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जो आपकी वो जो यूटिलिटी है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब उसको आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ये बात होती है एप्लीकेशन। अब ये जो कोर्स है, हमारा जो कोर्स है, इसमें हम ये बेसिक सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम इस कोर्स में कुछ एप्लीकेशन पे काम करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे विंडो इंस्टॉल होती है, जस्ट गो थ्रू होंगे, और फिर कैसे ऑफिस इंस्टॉल करना है, मतलब एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है कंप्यूटर में, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि विंडो जो 10 है उसका फैमिलाइजेशन कैसा होता है। तो ये सभी चीजें इस कोर्स में अपन क्या है करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पक्का उसका रिप्लाई करूँ। थैंक यू।